हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग शुरू होने के साथ ही पोलिंग बूथ पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इस दौरान बूथ पर सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। बंगाल में मतदान केंद्रों पर भी भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्र ने अपनी तरफ से सुरक्षा बलों की तैनाती की है। पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच हिंसा की खबरें आ रही है। हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी की कार पर कांथी से हमला हुआ है। हमले के समय सौमेंदु कार में नहीं थे। कार चालक को चोट आई है। हमले का आरोप टीएमसी पर लग रहा है। इससे पहले पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गारघेटा विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर भी हमले की घटना हुई है। वोटिंग की शुरुआत होने से पहले पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के सतस तमल में हुए फायरिंग की घटना में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में एसपी कार्यालय में तैनाती सिपाही को एंटी करप्शन की टीम ने कुंवर से उद्यान से 20,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुष्कर्म पीड़ित को मिलने वाले अनुदान को दिलाने के लिए घूस ले रहा था। जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका दुष्कर्म के शिकार हुई थी। दुष्कर्म के प्रकरण में मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए उसकी फाइल लगी थी। पीड़ित पक्ष अनुदान के लिए एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। इस दौरान एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही दिलीप कुमार भारती ने अनुदान दिलाने के नाम पर परिजनों से 20,000 रुपए की मांग की है। इससे नाराज परिजनों ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर शाखा में दर्ज कराई थी। देश में कोरोना मामलों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में ही कोविड-19 के 62,258 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 1,19,08,910 हो गई है। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे में कोरोना के कारण 291 मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना के कारण देश में कुल मौतों की संख्या 1,61,240 हो गई। कोरोना वायरस का कहर देश में एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए हैं। ऐसे में बॉलीवुड भी कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। आमिर खान और कार्तिक आर्यन के बाद अब खबर आई है कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। परेश रावल ने शुक्रवार को बताया है कि वो कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए खुद को संक्रमित होने की जानकारी दी है और अपने संपर्क में आए लोगों से भी जांच कराने की अपील की है। परेश रावल ने ट्वीट किया है कि दुर्भाग्यवश मैं कोरोना वायरस की चपेट में आ गया हूँ। बीते 10 दिन में मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से जाँच कराने का अनुरोध करता हूँ। महान क्रिकेट सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। इसके अलावा वो इस महामारी से सभी जरूरी प्रोटोकॉल और डॉक्टर की सलाह पर अमल कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC एक बार फिर सरकार के लिए संकट मोचन साबित हुआ है। LIC ने रेल विकास निगम यानी RVNL में 8.72% हिस्सेदारी खरीद ली है। वहीं RVNL में 8.72% हिस्सेदारी खरीदने में सरकार ने 15% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। टाटा सन्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को कंपनी के चेयरमैन पद से हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए इस मामले में आए NCLAT के निर्देश को पलट दिया है। वहीं साइरस इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रिंग इन्वेस्टमेंट में दावे खारिज कर दिया गया। इस मामले में टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री दोनों की ओर से जल्द ही मामले को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि टाटा सन्स टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि साल 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी को अशांत करने के लिए PDP नेता वहीद उर रहमान पारा ने कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह उर्फ अल्ताफ फंटूश को 5 करोड़ रुपए दिए थे। पारा को जनवरी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए
ताइबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पर्यावरण को लेकर एक समिट में 40 देश के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। इस लिस्ट में पीएम मोदी के साथ तमाम अन्य देशों के प्रमुख शामिल हैं। 22-23 अप्रैल को होने वाली समिट में क्लाइमेट चेंज और इसके लिए उठाए जाने वाले सख्त कदमों को लेकर चर्चा की जाएगी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।